तो यार एक बार ना हमें बस जेई की डेट पता चल जाए कि हमारा जेई 2023 होगा कब, बस एक बार पता चल जाए, उसके बाद तो फुल फोकस के साथ हम पढ़ाई कर लेंगे। यही सोच रहे हो ना तुम, डेट का इंतज़ार कर रहे हो। बट इवन यू नो कि यार 2 साल 3 साल आपके जा चुके हैं ऑलरेडी, और अब तब से सोच रहे हो कि बस कुछ किक मिल जाए, कुछ हो जाए, इसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूँ। अभी आप सोच रहे हो कि डेट पता चल जाए तो मैं पढ़ना शुरू करूँ। तो यार जेई मेंस 2023 में होगा, ठीक है। कोरोना आए ना आए नो वन नोस, ठीक, लेकिन होगा, ये तो कंपलसरी है। क्योंकि इवन यू नो 2020 में हुआ, 21 में हुआ, 22 में हुआ, तो 23 में तो होना ही है, ठीक। बट तुम ये आस लगाए बैठो कि अच्छा ठीक है मार्च में होगा या फेब में होगा तो हम दिसंबर से पढ़ेंगे ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर अभी टाइम है, अभी से शुरू करो, अदरवाइज एट द एंड तुम सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट कर रहे होगे, ठीक, और कुछ नहीं कर पाओगे। तो अ सिंपल सजेशन टू यू ऑल कि आप लेट कर लो कि हमें 15 जनवरी तक पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। पूरा सिलेबस इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सारा 30 चैप्टर फिजिक्स, 30 चैप्टर मैथ, 30 चैप्टर केमिस्ट्री से कर लो। पूरा सिलेबस मतलब ये कि तुम्हारा एक टारगेट होगा, ठीक, कि हमें 99 परसेंटाइल लाना है या हमें 180 प्लस लाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार हमारा जो फर्स्ट अटैम्प्ट होता है उसमें हम 180 ला के भी 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं, 150 ला के भी 97 परसेंटाइल ला सकते हैं। लेकिन अगर हमारा सेकेंड अटैम्प्ट जो होगा, थर्ड अटैम्प्ट जो होगा, उसमें क्या होता है कि हमारा जो आपका जो लाइक अब मार्क्स बढ़ते हैं लेकिन परसेंटाइल नहीं बढ़ती। लाइक अगर आपको सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आपको 98 परसेंटाइल लानी है, जहाँ फर्स्ट वाले में 180 पे आता था, सेकेंड वाले में 220 के ऊपर जाएगा। जनरली ये ट्रेंड है, ठीक। तो इसलिए आपके लिए सजेशन है कि यार 3-4 महीने रगड़ के घिस के पढ़ लो। 15 जनवरी का टारगेट लो, 15 जनवरी तक अच्छे से कर लो सिलेबस। तो यार कुल मिला के बस ये कंक्लूजन है कि 15 जनवरी तक अपना जो टारगेट है कि हमें 200 के ऊपर लाना है, तो कम से कम हमें 50 चैप्टर बहुत अच्छे से कर लें। तो टारगेट बनाओ, ऐसे अनअचीवेबल टारगेट मत लो कि हमें पूरा सिलेबस ही कर लेना है, पूरे के पूरे 90 चैप्टर कर लेंगे। बेटर ये होगा कि तुम टारगेट लोगे ठीक 50 चैप्टर करने हैं, तो ठीक है हमारे पास अभी 3 महीने हैं, तो हम 3 महीने में 50 चैप्टर ऐसे ऐसे कर लेंगे, ठीक। इस तरीके से टारगेट बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी चैप्टर को कर रहे हो तो अच्छे से करो, उसका प्रॉपर रिविज़न करो, प्रैक्टिस करो, उसका PYQs लगाओ, ठीक है। सिर्फ चैप्टर की थ्योरी करके, लेक्चर देख के आगे दूसरे चैप्टर पे मत स्विच करो, क्योंकि उसको चैप्टर कंप्लीशन नहीं कहते और ना ही उसे तुम्हारा कोई फ़ायदा होगा, ठीक। तो इस चीज़ को ध्यान रखो कि कोई भी चैप्टर कर रहे हो, तुम ये अगर सोच रहे हो, तुम अगर एक हफ्ता में एक चैप्टर करते हो, उसकी थ्योरी देखते हो, उसकी प्रैक्टिस करते हो और उसके PYQs लगा लेते हो, ठीक। एक तो ये किया तुमने। दूसरा तुम ये करते हो कि तुम प्रॉपर लेक्चर देख रहे हो, ठीक है। तुमने 3 चैप्टर के लेक्चर देख लिए एक वीक में, लेकिन तुमने प्रैक्टिस किसी की नहीं की। तो तुम्हें पता है क्या, जो तुमने एक वीक में एक चैप्टर अच्छे से किया वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा कंपैरिजन टू कि तुम एक हफ्ते में 3 चैप्टर की थ्योरीज करो। क्योंकि तुम्हें पता है हमें जेईई मेंस में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते, या थोड़े बहुत आते भी हैं, तो वहाँ पे क्या जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड आते हैं, ठीक। तो आई होप आपको हमारी बातें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। और बातें अगर सही लग रही हैं तो प्लीज़ डू हिट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियो। अब बात करते हैं डेट की। तो यार डेट तो हमें भी नहीं पता है, बट एक टेंटेटिव डेट आप ले सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबली फेब में ही होगा, ठीक है। लेकिन यार 15 जन तक सिलेबस इसलिए कंप्लीट करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि 15 जन तक होने के बाद आपके पास जितना भी दिन रहेगा, 15, 20, 25 दिन, आप प्रॉपर रिवीजन मॉक दे सकते हो, जिसके थ्रू आपका परफॉर्मेंस लेवल यहाँ से यहाँ हो जाएगा। और आपके जो अभी आपसे जो लोग आगे हैं, ठीक है, आप उनसे भी अच्छा कर लोगे। ऑल्दो हमें दूसरों से कंपटीशन नहीं करना, हमें खुद के सेल्फ से कंपटीशन करना है। तो आज जो हो आपको कल उसका बेटर वर्जन बनना है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर ऐसा है तो प्लीज़ डू हिट लाइक बटन एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।